सब्सक्राइब करें ZA क्लासेस को और नई वीडियो देखने के लिए घंटी की बटन को दबाएं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ZA क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को मॉडल पेपर 2018 का लघु उत्तरी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। तो चलते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कह रहा है कि निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। यहाँ एक चित्र बना दोस्तों, एक वृत्त बना हुआ है। यहाँ A दिया गया है, B दिया गया है, एक यहाँ पे गया है, ये C दिया गया है और ये D दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे कोण दिया गया 140 डिग्री दिया है और ये दिया गया दोस्तों कोण ADC बराबर 140 दिया गया है। कोण BAC की वैल्यू पूछ रहा है, BAC की वैल्यू पूछ रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने के योग जो होता है वो 180 अंश से होता है। ये कोण पूछ रहा है, ये और ये कोण मिलकर कितना होगा 180। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने जो कोण होता है वो 180 अंश का होगा। तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140 घटा देंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा 40, यानी ये क्या होगा ये 40 डिग्री हो जाएगा। 140 और 40 मिल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण BCA दोस्तों हो जाएगा BCA बराबर 90 हो जाएगा। ये कोण 90 का है। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 का होता है। तो दोनों कोण को जोड़ के 180 में से घटा दिया जाएगा, कोण A की वैल्यू मिल जाएगी। कोण BAC बराबर हो जाएगा 180 माइनस, दोनों कोण को जोड़ के घटाना है दोस्तों, 90 प्लस 40 हो जाएगा। हल करेंगे 180 माइनस 90 और 40 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। 180 में से 130 घटाएंगे 50 आएगा। यानी जो कोण BAC की जो वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री आएगी, यानी इस कोण का मान कितना होगा 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कह रहा है कि किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों के वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। एक बारंबारता सारणी बनाएंगे दोस्तों। पद हो जाएगा, दूसरे में बारंबारता और तीसरे में संचयी बारंबारता हो जाएगा। पद क्या क्या दिया गया है दोस्तों, 12 दिया गया है, 13 दिया गया है, 14, 15, 16 दिया गया है। ऐसे पद दिए गए हैं दोस्तों। संचयी बारंबारता क्या दिया गया है 4 दिया गया है,
5 है, 4 है, 6 है, 5 है। संचयी बारंबारता के लिए बारंबार तक जोड़ते हैं दोस्तों। पहले वाले की संचयी बारंबारता 4 हो जाएगी, दूसरे के 4 और 5 मिलके 9 हो जाएगी, तीसरे के 9 और 4 मिलके 13 हो जाएगा, 13 और 6 मिलके 19 हो जाएगा, और 19 और 5 मिलके 24 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मध्य वाला टर्म होगा 24 के लिए दोस्तों ये 13 वाली होगी, यानी इसका ये वाला मध्य टर्म होगा दोस्तों। तीसरा वाला टर्म के लिए जो उसके सामने का पद होगा वही उसकी मध्यिका होगी। तो उसमें जो मध्यिका होगी वो 14 होगा, जो बीच का पद होगा वही उसके मध्यिका होगी दोस्तों। तो ये 14 इसके मध्यिका होगी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है दोस्तों। कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है व लंबाई 2 मीटर है। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है दोस्तों 70 सेंटीमीटर। तो व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे तो आधा कर देंगे दोस्तों। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे 0.35 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई दिया गया एच बराबर दिया गया है 2 मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH होता है। तो 2 पाई की वैल्यू जो होगी वो 22/7 गुणे आर की वैल्यू दिया गया है 0.35 गुणे एच की वैल्यू 2 दिया गया है। यहाँ क्यों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा गया है दोस्तों, क्योंकि जो रोलर है वो बेलन की तरह है। तो इसको हल करेंगे 22 दूनी 44 दूनी 88 हो जाएगा गुणे 0.35/7 होगा। 7 से काटेंगे यहाँ पे 0.05 मिलेगा। 88 गुणे 0.05 तो गुणा करने पे आएगा 5 8 40 के 0 5 8 40 4 44 होगा। और 2 अंक पे दशमलव है दोस्तों, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4.40 वर्ग मीटर मिलेगा। 50 चक्कर के लिए दोस्तों हो जाएगा 50 गुणे 4.4। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 4 का गुणा कर 5 5 20 के 0 5 20 20 2 22 1 0 1 0 इसके आगे बढ़ा देंगे। अब इसमें इसका मतलब कि 22 और 1 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे तो आएगा 220 वर्ग मीटर होगा। गुणा करेंगे दोस्तों 5 20 के 0 5 20 20 2 22 1 0 1 0 बढ़ा दिया जाएगा। 1 अंक पे दशमलव 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे 220 वर्ग मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि 700 को कह रहा है कि 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। माना पहला भाग क्या है, माना पहला भाग 1 से है
एक्स है। दूसरा भाग हो जाएगा दोस्तों 700 में से एक्स घटा देंगे, 700 माइनस एक्स हो जाएगा। पहला भाग एक्स है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 700 माइनस एक्स। आगे कह रहा है कि एक भाग का 40%, एक भाग का 40% यानी एक्स का 40% निकालेंगे, एक्स गुणे 40 बटे में 100 हो जाएगा। एक भाग का 40% दूसरे भाग से 60%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। दूसरे भाग का 60%, इसका 60% निकालेंगे, 700 माइनस एक्स, दूसरे भाग का 60% गुणे 60 बटे में 100 हो जाएगा। से 80 अधिक है तो यहाँ पे 80 जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। इससे क्या है 80 अधिक है। इसको हल करेंगे तो 60, यहाँ पे दोस्तों 700 का 60 में गुणा करेंगे, 7 छक्का 42 हो जाएगा और 3 जीरो इसके आगे बढ़ा दिया जाएगा, माइनस फिर 60 का एक्स में गुणा करेंगे, 60 एक्स हो जाएगा बटे में 100। 80 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस 80 बराबर हो जाएगा 40 एक्स बटे में 100। 80 को या दोस्तों 80 को रहने दें, उसी साइड रहने दें, प्लस 80 कर दें। अब यहाँ पे 40 एक्स को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो 42,000 माइनस 60 एक्स बटे में 100 और माइनस 40 एक्स बटे में 100 बराबर 80 हो जाएगा। यहाँ पे घट जाएगा दोस्तों 42,000, 60 एक्स और 40 एक्स मिलके हो जाएगा 100 एक्स बटे में 100 बराबर 80 हो जाएगा। तिरछे गुणा करेंगे, 42,000 माइनस 100 एक्स बराबर हो जाएगा 100 का 80 में गुणा होगा, यहाँ पे 80 गुणे 100 हो जाएगा। 42,000 100 एक्स बराबर हो जाएगा 100 का 80 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 8,000 हो जाएगा। और 100 एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो 42,000, 8,000 को इस तरह माइनस 8,000 बराबर 100 एक्स हो जाएगा। 42 में से 8 घटाएंगे, यहाँ 12 से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 3, 34,000 बराबर हो जाएगा 100 एक्स, या एक्स बराबर हो जाएगा 34,000 बटे में 100 हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 340, यानी पहला भाग क्या होगा वो 340 के होगा। तो दूसरा भाग क्या होगा 340 घटा देंगे दोस्तों, दूसरा भाग बराबर हो जाएगा बराबर 700 माइनस 340, तो घटाएंगे 10, 0 में 0 जाएगा 0, 10 में 4 जाएगा 6 और यहाँ पे 6 में 3 जाएगा 3, यानी दूसरा भाग जो होगा वो दोस्तों 360 होगा। पहला भाग 340 और दूसरा भाग 360 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो पासों को एक साथ उछाला जाए और उसका योग क्या हो 4 आने कितनी बार, प्रायिकता उसकी पूछ रहा है। तो जब भी दो पासे को उछाला जाएगा दोस्तों, कौन कौन सा अंक 4 आएगा, या तो 1 आ सकता है या 3 आएगा, या दोनों का 2-2 आ सकता है, और या तो क्या आएगा 1-3 आएगा तब भी 4 होगा,
2 2 आएगा तब भी 4 आएगा, या तो 3 और 1 आ भी सकता है दोस्तों, 3 1 ऐसे। क्या आएगा, 1 3 आएगा तब भी मिलके 4 होगा, 2 2 आएगा तब भी 4 हो जाएगा, और 3 और 1 मिलके 4, और तीनों का योग क्या किया है, कह रहा है 4 आने के, यानी 3 बार संभावना है, 3 का 4 में गुणा कर देंगे, यहाँ उसकी जो संभावना होगी वो 12 बार होगी दोस्तों, 12 बार। 3 बार आया, 3 के 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 बार संभावना हो सकती है। वैसे तो एक पासक उछालने पे 6 अंक आता है, और 2 पासक उछालेंगे 6 का स्क्वायर 6 होगा 36, 36 में से जो 4 आने की संभावना होगी वो 12 बार होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। कह रहा है कि निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है दोस्त, एक वर्ग है, वर्ग में एक वृत्त है दोस्तों, ऐसे एक वृत्त है जो इसको स्पर्श करते हुए जा रहा है। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे दिया गया है इसके 28 सेंटीमीटर भुजा है, ये पूरा क्या दिया गया है 28 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के केंद्र से उसकी त्रिज्या, वृत्त का पूरा व्यास क्या होगा, ये पूरा व्यास होगा दोनों ओर, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ से 14 होगी, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या दिया गया है 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चौवालीस का 14 में गुणा करेंगे दोस्तों, 14 चौक 56 के 6 हो जाएगा, 14 चौक 56, 56 और 5 61 हो जाएगा, यानी जो आएगा इसका 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18। कह रहा है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ बी वृत्त का व्यास है, यदि सी ए बी कोण सी ए बी बराबर 60, कोण ए बी डी बराबर 40 हो तो कोण सी ए डी तथा कोण डी बी सी ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है दोस्तों, वृत्त में ये व्यास दिया गया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, एक ऐसे आया है, यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, और सी दिया गया है, कोण दिया गया, ये कोण 60 दिया गया है और ये कोण 40 दिया गया है, यहाँ पे ओ है। क्या पूछ रहा है, कोण सी ए डी की वैल्यू निकालना है, और कोण डी बी सी, एंगल डी बी सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो कोण ए सी बी की वैल्यू होगी वो दोस्तों, कोण ए सी बी बराबर 90 दिया गया, तो कोण सी बी ए की वैल्यू निकालना है दोस्तों। कोण सी बी ए
ये 90 है दोस्तों, 180 में से ये दोनों जोड़ घटा दिया जाएगा तो ये निकल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 है। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी 180 में से ये दोनों जोड़ घटा देंगे, ये निकल आएगा। तो CBA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 60। तो 180 हो जाएगा, 90 और 60 जोड़ेंगे 150। 180 में 150 घटाएंगे तो कितना आएगा 30, यानी CBA की वैल्यू जो आएगी ये 30 आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों DAB की जो वैल्यू, यहाँ पे ADB जो इसकी वैल्यू होगी ये भी 90 हो गई, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं 180 का, ये 90 तो ये क्या होगा 90 का होगा, 90 90 180 हो जाएगा। और DAB बराबर हो जाएगा 180 में से दोनों जोड़ घटा देंगे, 180 माइनस 90 प्लस 40। तो यहाँ 180 90 40 जोड़ेंगे 130, 180 में से 130 घटाएंगे क्या आएगा 50, यानी ये कोण जो आएगा वो दोस्तों 50 आएगा। तो क्या वैल्यू पूछ रहा है CAD यानी ये पूरे कोण की वैल्यू। CAD बराबर दोस्तों हो जाएगा, एंगल CAD बराबर हो जाएगा, पहली वैल्यू 50 आई, दूसरी 60 आई है, 50 प्लस 60 बराबर 110 हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या पूछ रही है DBC पूछ रहा है, DBC की वैल्यू 40 प्लस 30 बराबर 70, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये आप लोगों को मॉडल पेपर 2018 कंप्लीट किया गया है। अगले क्लास में आप लोगों को अगला मॉडल पेपर पढ़ाया जाएगा।